नमस्ते। मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को कोई एक ऐसा नेता दिखता है बीजेपी झारखंड में जो कि आने वाले समय में पार्टी को झारखंड में अच्छे से आगे बढ़ा सके? कोई ऐसा नेता जो कि वर्तमान नेतृत्व जो है झारखंड में बीजेपी का उसको ओवरटेक कर सके? मुझे नहीं दिखता। पूरे झारखंड का छोड़ दीजिए, रांची में ही मुझे कोई एक ऐसा नेता नजर नहीं आता है जो कि ये दावा कर सके, जो कि जिसको देख के हमें ये लगे कि ये झारखंड भाजपा को लीड करेगा। देखिए, बहुत सारे नेता हैं जो आपको लगते होंगे कि हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। वो एक भी ऐसी बात, एक भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे लगे कि वो जो है वो झारखंड में भाजपा को लीड कर पाएंगे। तो भैया ये नेता नहीं, ये डरपोक हैं। ये डरते हैं, ये बोलने से डरते हैं, ये अपनी बात रखने से डरते हैं। ये जब पार्टी के सामने अपनी बात नहीं रख सकते तो ये क्या नेता बनेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे? कार्यकर्ता ये जनता की बात को कैसे आगे रखेंगे? मान के चलिए ये कल को सांसद या विधायक बन जाते हैं तो लोकसभा या विधानसभा ये क्या बात रखेंगे जनता की? ना ये ठीक से बोल पाएंगे जब अभी ही इन्हें आदत नहीं है प्रोटोकॉल के नाम पे कि पार्टी का प्रोटोकॉल है। बहुत सारे नेता बोलते हैं कि मेरा फोटो नहीं लगाओ, तो मेरा बात मत करो, तो मेरे बारे मत बोलो, लेकिन सबके मन में है कि वो चुनाव लड़े। हर कोई चाहता है चुनाव लड़े। रांची की बात करें तो 25 साल से हम एक व्यक्ति को बदल नहीं पाए, दूसरा विधायक हमें नहीं मिला। अब जानते हैं ये इसलिए नहीं मिला कि हमारे पास लोग नहीं है, बल्कि इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो लोग हैं वो डरपोक हैं। वो बोलने से डरते हैं, वो अपनी दावेदारी पेश करने से डरते हैं। सब कोई ऑफ द कैमरा हर कोई बोलना चाहेगा, ऑफ द रिकॉर्ड हर कोई बोलेगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे चुनाव लड़ना है। लेकिन पब्लिक के सामने, पार्टी के सामने बहुत कम लोग बोल पाते हैं। जब चुनाव होने लगेंगे तो सब अपनी एक्टिविटी को ऐसे दिखाएंगे, एक्टिविटी से ऐसे दिखावा करेंगे कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी के सामने बस एक अपना बायोडाटा बना के दे देंगे कि भैया चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे जनता को भी बोलो यार कि आप चुनाव लड़ना चाहते हो, पहले बताओ। क्या पार्टी प्रोटोकॉल के नाम पे आप बहाना बनाते रहते हो? जब ये अभी पार्टी प्रोटोकॉल के नाम पे बहाना बनाते हैं तो जब ये विधानसभा या लोकसभा जाएंगे तो वहां तो और भी इन्हें बहुत सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, तब ये कैसे जनता की बात रख पाएंगे? अगर किसी संस्था में अनुशासन के नाम पे, प्रोटोकॉल के नाम पे अपनी बात नहीं रख पाते तो फिर भैया ऐसे प्रोटोकॉल, ऐसे अनुशासन का क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं। और मैं बिल्कुल उन नेताओं को बोल रहा हूं जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनके मन में है कि चुनाव लड़े, लेकिन वो बोलते नहीं। वो मैं बता रहा हूं, दावे के साथ बोल सकता हूं कि वो डरपोक नेता है, वो डरते हैं। अरे भाई, पार्टी प्रोटोकॉल तो एक ऐसा चूरन है, मुझे लगता है कि एक ऐसा चूरन है जिससे कि कार्यकर्ता हो या जो पार्टी का व्यक्ति हो, वो इस प्रोटोकॉल को चूरन समझ के पी लेता है, खा जाता है, ताकि जो भी मान अपमान हो सबको ये पचा सके। तो प्रोटोकॉल नहीं हुआ, ये भाई चूरन हो गया। जब भी कुछ होता है आप प्रोटोकॉल नामक का चूरन खिला देते हैं। आप लोगों को भी बताते हैं पार्टी प्रोटोकॉल के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्या है भैया? भैया ये चुनावी जो मैदान है ना, ये कोई फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट स्टेडियम नहीं है जहां पर आराम से इजीली इधर से उधर जा सकते हैं। आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी और अभी से करनी पड़ेगी, तब जाके आप 24 में लोकसभा हो या विधानसभा हो उसके लायक बन पाएंगे। आप अभी से अगर नहीं करेंगे, लास्ट में चुनावी जब चुनाव अनाउंस होगा तब आप बरसाती मेढक की तरह आ जाएंगे, अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। तो जनता क्या समझेगी? जनता तो ये समझे कि आप सिर्फ और सिर्फ दिखावा, तो दिखावा नहीं चलेगा। आप जब सिर्फ और सिर्फ दिखावा करेंगे, जनता भी सब समझती है। आप जब ये खुल के बोल नहीं सकते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है ना, आपको चुनाव लड़ना है, आप दावेदार हैं, आप ना जनता के सामने बोल सकते हैं ना पार्टी के समक्ष बोल सकते हैं। पहले अनाउंस होने के बाद तो आप अपना बायोडाटा दे ही देते हैं, तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे?
अपने दम पे एक भी नेता नहीं है यहाँ पे पूरे झारखंड राज्य में, बीजेपी का झारखंड राज्य में कोई ऐसा एक नेता नहीं है, एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है जो अपने दम पे कह सके कि वो नेतृत्व करता है, वो नेता है और वो अगर चुनाव लड़ेगा अपने दम पे तो जीतेगा। सभी मोदी जी के नाम पे बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगवा के चुनाव पे जीतते हैं और समझते हैं कि वो बहुत बड़े नेता हैं। रांची में बहुत सारे नेता हैं, तथाकथित नेता है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से डरपोक है, जब खुल के बोल नहीं सकते तो डरपोक ही है, जो चाहते हैं कि चुनाव लड़े, हमेशा चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। चाहे आप ये महसूस भी किएंगे 2019 का चुनाव हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, आप ये महसूस किए होंगे कि बहुत सारे नेता चुनाव लड़ना चाहते लेकिन बोलते कोई नहीं। तो ये भाई आप कितने दिन तक डरोगे? आप सबसे पहला तो जो डरपोक है वो नेता बन ही नहीं सकता, एकदम नहीं बन सकता। अगर आप में पराक्रम भाव नहीं है तो आप नेता नहीं बन सकते, है ना। आप कोई और काम कीजिए, आप ठेका पट्टा लीजिए, उसी में खुश रहिए, आप विधायक सांसद नहीं बन सकते। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी चीज का विरोध भी नहीं करते। भैया गलत का विरोध कीजिए, चाहे वो पार्टी हो, पार्टी स्तर पे गलत हो रहा हो या राज्य स्तर पे गलत हो रहा हो, कहीं पे भी गलत का विरोध कीजिए। किसी संगठन में है तो आपको पूरा हक है कि आप सही को सही बोले, गलत को गलत बोले, अपनी बात एकदम अच्छे से रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गाली गलौज करके रखें, मर्यादा से रखें, अच्छे से रखें, एक जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ही रखें, लेकिन रखें जरूर। जब तक नहीं रखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना नेता बन पाएंगे, ना कुछ नहीं कर पाएंगे। और हाँ, चुनाव जो है, चुनाव अगर लड़ना है अभी से तैयार हो, अभी से दौड़ भाग कीजिए, क्योंकि बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, आपको टाइम लगेगा। इतनी इजीली जो है टिकट नहीं मिलेगा, वो टाइम लगेगा आपको। और चुनाव में टिकट लेने के लिए क्या सेटिंग करना पड़ता है ये आप लोगों को बखूबी पता है। नहीं पता तो वैसे लोगों से पूछिए जो बार बार टिकट लेके आते हैं, बहुत बताएंगे आपको। खैर आपको भी पता है, आप चुनाव में कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, आपको पता है, बेहतर पता है। तो टिकट लेके आइए और बहादुरी से लड़िए, डट के लड़िए, खुल के बोलिए कि आप नेता हैं, आप नेतृत्व करेंगे। अगर आप ये खुल के नहीं बोल सकते तो आपको कोई हक नहीं है नेता बनने का, आपको कोई हक नहीं है चुनाव लड़ने का। आप घर में बैठिए, ठेका पट्टा लीजिए, बस नाली उली बनाइए, बात खत्म कीजिए। धन्यवाद। जय झारखंड।